मां एक शब्द नहीं पूरी किताब है। इस दुनिया में अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो है आपकी मां। मां के बिना इस दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस दुनिया में हर रिश्ते में स्वार्थ होता है। केवल मां ही है जो अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। और मां को अगर अपने बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि वो भूखा है या कुछ खाया है नहीं खाया है तो वो उसका बहुत ध्यान रखती है। अपने बच्चे को खाना खिलाए बिना नहीं खाती मां कुछ भूखी रहकर भी अपने बच्चे को खाना खिलाती है। मां अपने बच्चे को हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। हर मां का सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत आगे बढ़े। मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान इस दुनिया में सबके पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान खुद मां का रूप लेकर हमारे पास रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मां की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है मां का मृत्यु भोज। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया आज की रविवार स्पेशल मां का मृत्यु भोज। आज हमारे बहुत खास है जिनका जन्मदिन है और आज का ये एपिसोड उन्हीं को समर्पित है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एपिसोड नंबर है 1657। रविवार का दिन 10 नवंबर। अनिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां का 5 दिन पहले निधन हो गया था। अनिल अपनी मां की याद में खाना पीना तक भूल गया। अनिल की मां भी उसे बहुत प्यार करती थी। और आज दाह संस्कार हुए 5 दिन हो गए थे और आज मृत्यु भोज के बारे में उसके चाचा और परिवार के प्रमुख लोग इकट्ठा हुए हैं। बैठक में 13वीं किए जाने वाले मृत्यु भोज के विषय में सलाह मशवरा कर रहे थे। अनिल ने अपने चाचा से पूछा कि चाचा जी, मृत्यु भोज में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? चाचा जी ने कहा कि यही कोई 2-3 लाख और बाकी तुम्हारी श्रद्धा भाई, जैसा तुम करना चाहो, जितना पैसा लगाओगे उतना अच्छा मृत्यु भोज होगा। अनिल ने कहा कि ठीक है चाचा जी। और अनिल के यह कहने पर चाचा जी ने कहा कि क्या ठीक है और क्या सोच रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, अरे बता ही नहीं रहे तुम तो। अनिल ने कहा कि सोच कर बताता हूं। और इतना कहकर अनिल बाहर चला गया। उसके जाते ही सारे रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। अनिल की मां एक सरकारी नौकरी पर थी। काफी रुपये अनिल के लिए छोड़कर गई थी। अनिल खुद एक सरकारी अफसर है, फिर भी अपनी मां की मृत्यु पर मृत्यु भोज की करने की इच्छा ही नहीं है उसकी। आजकल के बच्चे अपने मां बाप के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। समाज में इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं और ना ही मां की आत्मा की शांति और मुक्ति की परवाह। सच जाने बिना कितनी ही बातें लोग अनिल के लिए बना गए थे। कुछ देर बाद अनिल एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम श्यामलाल था उनके साथ अंदर आया। अनिल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सोफे पर बैठने के लिए कहा। अनिल ने अपने चाचा जी की तरफ देखते हुए कहा कि चाचा जी, मैं मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करूंगा। ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अनिल की बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि हमको तो पहले ही पता था कि अनिल मृत्यु भोज नहीं करेगा। कैसा बेटा है ये, 2 पैसे बचाने के लिए अपनी मां का मृत्यु भोज भी नहीं कर रहा। अनिल के चाचा ने गुस्से में कहा कि क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मृत्यु भोज नहीं करेगा? अनिल की मां स्कूल में अध्यापक थी और अनिल की मां के लिए सबने यही कहा कि उसने तो बहुत पैसे कमाए हैं। अनिल ने भी कहा कि हाँ,
पैसे से जरूर कमाए हैं, लेकिन मुझे और मेरी माँ, मेरी बहन को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। शायद इसीलिए मैं मृत्यु भोज नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसकी बदौलत हम दोनों आज अच्छे इंसान हैं। और माँ भी मृत्यु भोज के खिलाफ थी। वो मुझे बचपन से समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताती रहती थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीति पर अपना श्रम और धन खर्च करने के बजाय हमारे गांव में झोपड़ी में रहने वाले श्यामलाल जी, जिनकी बेटी है, उसकी शिक्षा का खर्च मैं वहन करूंगा। ऐसा करने से मेरी मां की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और इतना कहकर अनिल ने श्यामलाल से पूछा, आपको मेरा फैसला मंजूर है ना बाबा? श्यामलाल जी कुछ बोल ना पाए। उनकी आंखें डबडबा गई थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उठकर उन्होंने अनिल के पैर छूने चाहे तो अनिल ने रोककर गले लगा लिया। अनिल लोगों की परवाह किए बिना श्यामलाल के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाकी लोग अंदर कमरे में इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में बातें करने लगे। अनिल को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। अनिल को मालूम था कि अगर मां होती तो उसके फैसले से सहमत होती और पूर्ण समर्थन देती। मां को याद कर उसके होंठ मुस्कुराए और पलकें भी नम होती चली गई। आज उसको अपनी मां की दी हुई शिक्षा पर गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी मां का मृत्यु भोज, और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।